हरिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् ऐसो पंचणमो यारो सर्वभाव प्रणाशिनो मंगलांच सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी हल्की हल्की तालियां। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने महान। मनोवती की कथा ऐसी कथा जो आपको प्रतिज्ञा के बारे में, कैसे ली थी सती ने प्रतिज्ञा, कैसे उस प्रतिज्ञा का उसने निर्वाह किया था, कहाँ की है ये कथा। आइए हम आप सबको ले चलते हैं। जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र हस्तिनापुर नगरी सुजान, नृपति यशोधर राज करे न्यायवान धीमान। उस नगरी में श्रेष्ठ इमारत वास करते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने मान। थोड़ा स्लो बजाना। उस हस्तिनापुरी नगरी के अंदर एक राजा राज्य करते थे। उस राजा का नाम यशोधर था। यश ही है उधर जिसका, चारों तरफ उसका यश फैला हुआ था। जैसे ये जीव राजा है और इस जीव राजा की कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, तो भी ये जीव राजा तो जीव राजा ही रहता है। निंदा प्रशंसा आत्मा से भिन्न है। बड़े पंडित साहब कहते हैं, यदि प्रशंसा सुनने का भाव हो तो समय सारथी को खोल करके देखो, वहां तुम्हारी प्रशंसा की गई है। नियम सारथी को खोल करके देखो, वहां प्रशंसा की गई है। उसी नगरी के अंदर एक सेठ जी रहते थे। उस सेठ जी का नाम था महारथ। क्या नाम था बच्चों? महारथ। और उनकी एक सेठानी थी। सेठानी का नाम था महासेना। क्या नाम था? और वो इतने धनवान थे, आप यदि उनके धन के बारे में विचार करो, कितने धनवान थे। 52 कोटि दिनार के धनी पर श्री गुरु कहते धूल में मूल को भूल जाग फिर पावे भव में शोर। धूल में मूल को भूल जाग फिर भावे भव में शोर। बहुआरंभ परिग्रह का फल नरक दिखाते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी 52 करोड़ दीनार के धनी
एक दीनार के अंदर अनेक करोड़, अब हिसाब लगाओ, 52 करोड़ दीनार के धनी, एक दीनार में अनेक करोड़, ऐसे धनवान थे। पर आचार्य महाराज कहते हैं कि ये तो धूल है, यदि इस मूल को भूल गए और इस धूल के अंदर मोहित हो गए, उसमें ही आनंद मानते रहे धन में, तो कह रहे हैं भव भव में कांटे ही मिलेंगे, सूल मिलेंगे, क्योंकि बहुआरंभ परिग्रह का फल तो नरक है। और वो श्रेष्ठी जो थे सेठ, महारथ सेठ, वो सेठ जी कैसे थे कि बाहर में इतना धन था, फिर भी वो धन को धूल समझते थे। अत श्रेष्ठी रहे विरक्त, ध्यावे समय सार, एक शुद्धात्म ही सार लागे सब संसार आसान, एक शुद्धात्म ही सार लागे सब संसार आसान। बासे ना उनकी सेठानी, माँ से ना उनकी सेठानी, शील परायण दिखाते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी भैया, इतनी सर्दी ज्यादा नहीं है, सब लोग थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की तालियां भी बजाए, स्वेटर में से और इसमें से हाथ निकाल दे और ताली बजाए। सुनो जी मंगल जैन पुराण तो सबको भैया जी का पता ही है, ये सबको गाना है, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, वो जो श्रेष्ठी थे, बाहर में धन था, वैभव था, यदि बड़े पंडित साहब की पूजन की भाषा में कहे, भोगों की कुछ कमी नहीं थी, पर परिणति फिर भी रंगी नहीं थी। ऐसी दशा थी श्रेष्ठी की। महासेना भी धर्म परायण, शील परायण थी, और ऐसे धर्मात्मा जीवों के घर में धर्मात्मा जीव ही जन्म लेते हैं। और एक दिन क्या हुआ, पवित्र आत्मा की कुक्षी से एक कन्या ने जन्म लिया, जो सम्यक्त्वमयी परिणति में आनंद को जन्म दिया। स्वरूपाचरण सम्यक्त्व का शुभ स्थान दिखाते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। पवित्र धर्मात्मा जीवों के घर में एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। जैसे सम्यक्त्व में परिणति जब होती है तब आनंद का जन्म होता है और स्वरूपाचरण चारित्र होता है, ऐसा वहां पर उस पुत्री ने जन्म लिया। बचपन से ही उसको ज्ञान ध्यान वैराग्य के संस्कार दिए गए थे। देव शास्त्र गुरु के चरणों में नतमस्तक होते थे। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये व्यवहार सुजान, पर निश्चय से निज की रुचि सम्यक्त्व की पहचान। आत्मा रुचि जगाए में श्रद्धा व्यवहार कहा, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी कथा तो 7:30 बजे शुरू हो जाती है, आप धीरे धीरे आ रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा सा भूमिका बनानी पड़ रही है। आप समय से 7:30 बजे ऐसे ही बैठ जाए तो आपको बहुत आनंद आएगा। लगभग 6 दिन तक ये कथा चलेगी और बहुत ही रोचक कथा है आपको। और भैया जी के पदों में कितना भाव होता है आपको सबको पता है। बचपन में उसकी माता क्या शिक्षाएं देती थी। आजकल की माताएं तो बच्चे को पलना झुलाती है तो कहती है चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ऐसी ऐसी लोरियां गाती है। लेकिन यदि छोटा सा बच्चा आपके घर में है, उस बच्चे को पलने में रखो और ऐसे डोरी हाथ में लो, तीर्थंकर बाल तीर्थंकर का पलना झुलाते हो ना, वहां तो भीड़ लग जाती है।
और वहां तो भजन भी ऐसे ही बजते हैं तीर्थंकर के। आप अपने घर में ऐसे पन्ना झुलाओ, ऐसे डोरी हाथ में थामो, चेतन है तू ध्रुव ज्ञायक है तू, ऐसे ऐसे पन्ना झुलाओ। उसकी माता मनोवती को कैसे संस्कार देती थी। ओ मेरी बिटिया रानी, तो बनना पूज हर कभी, नारी के भव को हरना, नर भव पामुक्ति भरना, नारी के भव को हरना, मुक्ति श्री को भरना, तुम पद स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष है, असंयोगमयी आत्म को लखना तू उसको अविशेष है, ये श्री जिन शासन अनुभूति प्रगटाना, नारी के भव को हरना, नर भव पामुक्ति भरना। और उसकी माता उस बच्ची को बचपन से ही ऐसे संस्कार देती थी, बेटा किसी से कभी ईर्ष्या मत करना, तू मायाचार मत करना। ये संस्कार तो दिए ही दिए, साथ में ऐसा भी कहा, बेटा तू कभी भी अपने को पर्याय अनुभव मत करना, तू अपने को स्त्री अनुभव मत करना, तू अपने को आत्मा अनुभव करना। स्त्री पर्याय का तो इस पर्याय में अंत कर देना। ऐसे बचपन में ही उसको उसकी माता ने संस्कार दिए। जब वो 8 साल की हो गई तो मनोवती को गणनी आरिका माता जी के संग में भेज दिया गया। आजकल के बच्चों को तो हॉस्टल में भेज देते हैं, वहां पुरानी संस्कृति में तो ऐसे आरिका माता जी के समागम में भेजा गया। और वहां पर उसने 6 महीने के अंदर समस्त शास्त्र जितने भी उसको पढ़ने के लिए दिए, 6 महीने में ही सब उसने पढ़ लिए। क्योंकि उस जमाने में सबको क्षयोक्षम भी बहुत अच्छा था। ये तो हुंडा और सर्पिणी काल है, सब घटता जा रहा है। आजकल कोई बता रहा था, मोबाइल के पहले नया खरीदते थे तो चार्जर आता था, ईयरफोन आते थे, आजकल ईयरफोन भी नहीं आते और चार्जर की डोरियां भी घटने लग गई। ये हुंडा और सर्पिणी है, ऐसा होता है बताओ। और 6 महीने में ही उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए। क्या हुआ, धीरे बजाना, मतलब स्लो, गति तेज नहीं। 6 मास मात्र में सर्व विद्या सीखी उनने सुख का, विनयवान को ज्ञान प्राप्त में समय न लगे लगान, विनयवान को ज्ञान प्राप्त में समय न लगे लगान। विनय ज्ञान का फल पात्रता गुरुवर कहते हैं, सखी मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी, ऐसा लग रहा है मुझे खनिया धाना वाले 10 दिन के उपवास करके बैठे हैं, आवाज ही नहीं आ रही लोगों की। सुनो जी मंगल जैन पुराण, और उसने 6 महीने के अंदर ही जितने शास्त्र दिए थे समस्त शास्त्र पढ़ लिए। माताजी से विनय पूर्वक कहा, आरिका माताजी से, माताजी आपकी कृपा से, आपकी विनय भक्ति से मैंने 6 महीने के अंदर समस्त शास्त्र पढ़ लिए। माताजी बोले, अभी भी ज्ञान पूरा नहीं हुआ बेटा। माताजी समस्त पढ़ लिए, कहीं से पूछ लो। बोले बेटा ऐसा नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं होता। देखो एक तो विनय भक्ति भी थी, ऐसा नहीं कि हमने अपनी बुद्धि से पढ़ लिए, हमने अपने क्षोभ में पढ़ लिए। विनय भक्ति पूर्वक आपकी कृपा से हमने समस्त शास्त्र पढ़ लिए।
पर माता जी बोली, बेटा अभी तुम्हारा पढ़ना सार्थक नहीं हुआ। जब तक समस्त शास्त्रों का सार अनुभूति नहीं होती, अपने आत्मा को नहीं पढ़ते, तब तक ये ग्रंथों को पढ़ना सार्थक नहीं होता। वो विनय पूर्वक फिर से पूछी, माता जी ये आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? वो आत्मा कौन है? कोसो शुद्धात्मा इति चेत, वो आत्मा कौन है जिसका अनुभव करना चाहिए? माता जी ने देखा कि इसको तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी ऐसी विनय है और आत्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तो माता जी ने उसको अनुभव की विधि बताई। बेटा ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये तो नौकरम है, तू तो उससे न्यारा चेतन तत्व है। ये सारे संयोग तेरे से भिन्न है। बेटा तू ये कर्म नौकर्म के परिणाम रूप अनुभव ना कर, तू अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव कर, औदैहिक भाव अनुभव मत कर, पारिणामिक भाव रूप अनुभव कर। और ऐसी माता जी के तत्व ज्ञान में उपदेश को सुनते सुनते उसको अंदर में ऐसा चिंतन होने लगा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो चेतन तत्व हूँ और ये मेरे से न्यारा है। और ऐसा चिंतन करते करते क्या हुआ, उस मनोवती को 8 साल की उम्र में आत्मा की अनुभूति हो गई। जो अनादि काल से नहीं किया था वो कार्य हो गया, स्त्री पर्याय का छेद हो गया। और कैसा आनंद हुआ, सर्वांग प्रदेश में आनंद के झरने जरे रहे माई, श्रद्धा से तो समय हुई है आज सुखदाई। धन्य समकित जिसे प्राप्त कर, धन्य समकित जिसे प्राप्त कर, भव संतति नसाते हैं सखी मनोवती की। जब अनुभूति हुई तब भी उसकी विनय भक्ति वैसी ही रही, क्योंकि जीव के अंतरंग पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। गुरु तो निमित्त मात्र होता है, फिर भी उनके प्रति विनय भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। और माता जी से कहती है कि माता जी आपकी कृपा से मुझे शुद्धात्मा की अनुभूति हुई है, अब क्या करना है? माता जी बोले, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। माता जी पहले कह रहे थे 6 महीने शास्त्र पढ़ो, तुमने पढ़ लिए, फिर कह रहे हो काम पूरा नहीं हुआ, फिर कहा आत्मा की अनुभूति करो, वो कर ली, अब भी कह रहे हो काम पूरा नहीं हुआ। कि बेटा अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये सम्यक दर्शन की रक्षा करना। यदि भटक गए तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, फिर क्या करोगे? तो माता जी कैसे करना, माता जी फिर बताते हैं, अनुभूति की रक्षा हेतु अनेकों नियम गहे, जो शुद्धात्म के वेदन का अवसर हमें देवे, जो शुद्धात्म के वेदन का अवसर हमें देवे। और उसने आत्मा की अनुभूति के बाद 5 अणुव्रत धारण किए कि जिससे उसको शुद्धात्मा की अनुभूति का अवसर बार बार मिले। नियम की रक्षा करने, माने देखो संयम सम्यक की रक्षा करने के लिए बाहर में अनेक नियम कहे। पद्म पुराणकार जी कहते हैं कि जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग के कार्य हेतु एको नियम नहीं, उसके जीवन को सहस्त्र बार धिक्कार है। आगे चल के कहे तो जिनके जीवन में नियम तो है लेकिन नियम सार नहीं, उनके जीवन को कोटि बार धिक्कार। और उसने अनेकों नियम लिए और माता जी के साथ वो रहती थी। और एक दिन एक मुनिराज के दर्शन हुए, और दर्शन ऐसे हुए मुनिराज के तो उसको अंदर में और भाव बढ़ गया, क्योंकि सम्यक दर्शन था, व्रतादि भी लिए थे, और उसको अंदर में विशुद्धि जागृत हुई। एक दिन श्री मुनिवर के
दर्श भय सुख का। मुनिराज के दर्शन हुए और ऐसा आनंद आया। मुनिराजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों की महिमा अपार रे। मुनिराजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों की महिमा अपार रे। समझाए हमें समय सार रे, समझाए हमें समय सार रे। मुनिराजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों की महिमा अपार रे। दृष्टि में समय सारे सुराजे, दृष्टि में समय सारे सुराजे। ज्ञान में प्रवचन सार दिखाए, चरिया में जिनके नियम सारे रे, चरिया में जिनके नियम सारे रे। मुनि राजों की महिमा अपार रे, जिनका अनुशासन अस्ते पाहुड़े में, जिनका मुनि राजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों की महिमा अपार रे। और क्या हुआ? एक दिन श्री मुनिवर के दर्श भय सुख का, नियमों की साक्षी गुरुवर को दीनी उर अवकार। और नमोस्तु किया मुनिराज को। गणनी आरिका माता जी ने भी दूर से नमोस्तु किया। और वो छोटी सी बालिका मनोवती महाराज जी से कहा कि मैंने ऐसे ऐसे माता जी के सानिध्य में स्वाध्याय अध्ययन किया, आत्मा की अनुभूति भी की और उसकी रक्षा हेतु मैंने अनुव्रत भी धारण किए, फिर भी मुझे एक और नियम लेने का भाव हो रहा है। महाराज जी क्या कहेंगे? अब बहुत ले लिए, रहने दो। अरे नहीं, जितना लो उतना कम है, जितनी अपनी विशुद्धि बढ़ती रहे। और फिर क्या हुआ? फिर दर्शन प्रतिज्ञा मुनिवर को साक्षी दे के ले रही। दर्शन प्रतिज्ञा ले रही है। क्या होती है दर्शन प्रतिज्ञा? दर्शन प्रतिमा तो नाम सुना ही होगा आपने। संयम अंश जग्यो जहा भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को कहे प्रतिमाता को नाम। पहली दर्शन प्रतिमा है और यहाँ ये दर्शन प्रतिज्ञा ले रही है, क्योंकि देखो दर्शन प्रतिज्ञा इसलिए कि जब हम अपने चिद्रूप को भूलेंगे, अगर भूल गए तो जिन रूप के सामने आए तो जिन रूप हमें अपना चिद्रूप बताएंगे, चिद्रूप के दर्शन कराने वाले हैं। इसलिए अपना भगवान के आगे दर्शन करने का भाव बार बार बनता है। जैसे अभी सुरेंद्र भैया और हम आ रहे थे, उनका छाता देखा। छाता देखने से क्या होता है? छाता, दूसरे का छाता देखते हैं तो अपना छाता याद आता है। दूसरे का छाता देख करके ये नहीं लगता है कि चाइना का है कि लंबा है कि छोटा है, अपना छाता याद आता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान को देखते हैं, जिनेंद्र भगवान को देख करके निज भगवान आत्मा याद आता है। और उसने क्या प्रतिज्ञा की? धनवान तो थी, 52 करोड़ दिनार के धनी थे उसके पिता। एक दिनार में अनेकों करोड़, क्या गिनती करना। जैसे आपके बाहर में 10, 20, 50 रुपए टेबल पर ऐसे पड़े रहते, 100, 200, 500 रुपए, उसके ऐसे ही मोतिया पड़े रहते थे, गोज गज मोती। और उसने वो चढ़ाने की भावना भाई, गज मोती के मोती चढ़ाओ भावना और मिलही, साक्षी मुनिवर के देकर और प्रतिज्ञा धरती है। साक्षी मुनिवर की देकर और प्रतिज्ञा धरती है। उत्तम मोती विशिष्ट प्रकार के गज मोती सुना, सती मनोवती की मंग सुनो जी। गज मोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा, लेकिन लोगों को लगता है भैया गज मोती मतलब हाथी के मस्तक में से जो निकलता है मोती। हालांकि हर कोई हाथी में नहीं रहता है,
पर वो मोती तो चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो तो रक्त से लिप्त होता है। गज मोती मतलब एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का बड़ा मोती था जो सब मोतियों में एक अलग स्थान रखता था, उसका नाम था गज मोती। गज के शीशे से निकला हो ऐसा भी नाही लखो, निर्मल प्रासुक द्रव्य सुधर की पूजा रचाते हैं, निर्मल प्रासुक द्रव्य सुधर की पूजा रचाते हैं, सती मनोपति की मंगल माने विशिष्ट प्रकार का वो मोती था। और वो मोती चढ़ाने की उसने प्रतिज्ञा धारण करी, ऐसा नियम लिया कि भगवान के दर्शन करके मैं ये गज मोती चढ़ाऊंगी, उसके बाद ही भोजन पान ग्रहण करूंगी, ऐसी उसने प्रतिज्ञा धारण करी। देखा जाए तो उसके घर पर कोई भी प्रकार की कमी नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं थी, तो कमी होना ही नहीं थी। पर महाराज जी ने भी उसको नियम दे दिया कि भाई भला जीव है, पात्र जीव है। और क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद वहां पर उसके पिता जो महारथ सेठ जी थे, वो उसको लेने के लिए वहां पर आते हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो पूरी हो ही गई थी, जो शास्त्र पढ़ने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए, संस्कार के लिए भेजा था, वो तो हो ही गया था। और ऐसे उसको लेकर के घर पर आए। उससे पूर्व माता जी के पास वहां जाते हैं और बिटिया से कहते हैं, बेटा चलो अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई, घर लेने आए हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाई पूरी हो जाती है और हॉस्टल में उसके पेरेंट्स लेने के लिए आते हैं, बच्चे खुश हो जाते, छुट्टी हो गई। लेकिन वो उसको खुशी नहीं हुई। अरे ऐसे माता जी के चरण छोड़ करके जाना अच्छा नहीं लगता, और उसके पिता को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे उत्तम स्थान से निकाल करके घर में हम लेकर के जाए, ये योग्य नहीं है। और उसके पिता विदाई जब होती है, माता जी के वहां से लेके आने वाले थे, तब पिताजी क्या होता है, विदाई समय आंखों से आंसू बह उठे भाई, धिक्कार मोह को जिस वश हम आनंद स्थान छोड़े, धिक्कार मोह को जिस वश हम आनंद स्थान छोड़े। और वो मनोवती भी कहती है, आप लोग को तो लगता होगा चलो छुट्टी हो गई, अब घर जाएंगे, लॉकडाउन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, घर जाएंगे। लेकिन उस मनोवती ने ऐसी भावना भाई माता जी के चरणों में, शीघ्र आएंगे चरणों में ये भावना भाते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और घर पर लेकर के आते हैं, धीरे धीरे काल बीतता गया। तत्व ज्ञान के संस्कार तो उस मनोवती को मिले ही थे, ऊपर से सम्यक दर्शन, व्रत आदि और गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा भी थी। समय बीतता गया और वो मनोवती विवाह योग्य हो गई। उसके पिता ने बोला, बेटा अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, तुम्हारे लिए उत्तम वर की खोज की जाए, जो धर्म का पालन करता हो, धन को धूल समझता हो और अपने आत्मा की आराधना में तत्पर हो, ऐसे वर को हम ढूंढते हैं। क्योंकि भैया पापात्मा जो होते हैं उनका तो बाहर में भले ही पुण्य का उदय दिखाई दे, लेकिन आगे उसकी दुर्गति है। धर्मात्मा जीव तो भले ही पाप के उदय में दिखाई दे, लेकिन वो धर्मी होते हैं। ऐसे वर की खोज की गई और पता चला बल्लभपुर नगर में एक हेमदत्त नाम के सेठ जी रहते हैं। उनके 7 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 7।
6 की तो शादी हो गई है, बहुएं आ गई है, लेकिन एक छोटा पुत्र है जिसका नाम है बुधसेन। क्या नाम है? बुधसेन। और वो धर्मात्मा है। सेठ जी को पता चला तो बात चलाई, संदेशा भिजवाया, और वहां पर भी बुधसेन की शादी के लिए कन्या ढूंढ रहे थे। उन्होंने भी स्वीकृति दे दी कि हमारे पुत्र के लिए भी ऐसी धर्मात्मा कन्या योग्य है, और दोनों तरफ से हाँ हो गई और उनकी शादी की तैयारी की गई। और बुधसेन वो भी धर्मात्मा, मनोवती भी धर्मात्मा, दोनों की शादी की तैयारी की गई। सच में बाहर में शादी भले ही हो रही थी, गृहस्थ जीवन भले ही हो रहा था मनोवती का, गृहस्थ जीवन में भी वो आत्मस्थ बन करके अपनी आराधना कैसे करती है, ये सब हम देखेंगे। शादी के अंदर सब राग रंग में खो जाते हैं, लेकिन धर्मात्माओं की शादी के अंदर उसके माता पिता उसको कैसी शिक्षा देते हैं। आपके यहाँ शादी होती है तो ऐसे गीत बजते हैं विदाई के, बाबुल की दुआएं लेती जा। अब क्या लेती जा? अब ये दिए हो तो लेती जाएगी, अब वो तो गाना बजता है लेती जा। लेकिन यहाँ उसका जो बाबुल है, उसके पिता है, उसको उसकी माता विदाई के समय क्या बताते हैं, बहुत सुंदर उसका आशीष बताते हैं आपको। मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में तेरे धर्म रहे। मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में तेरे धर्म रहे। प्राण भले ही जाए बिटिया, हल्की हल्की ताली आने को सो जाओगे। प्राण भले ही जाए बिटिया, धर्म को तो नाही तजे। सपने में भी श्री देव गुरु का स्मरण न होने देना। मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में तेरे धर्म रहे। और क्या कहती है? गृहस्थों चित्त संयम दानादिक में कभी शिथिल नहीं होना। गृहस्थों चित्त संयम दानादिक में शिथिल नहीं कभी होना। पर यहाँ भी भेद ज्ञान रख कर क्षण क्षण ज्ञाता की याद रहे। क्या कहा कि बेटा दान आदि करो, सतवसर का पालन करो, लेकिन ज्ञाता का भूलना मत। क्षण क्षण में ये अनुभव करना मैं ये करने वाला नहीं हूं। ऐसी उसकी माता शिक्षा देती है। और क्या कहती है चरणान योग? बड़ों का आदर छोटों स्नेह, स्नेह सदा तेरे उर में रहे। गुरुजनों की सेवा माही, शिथिलता कभी नहीं आए। सब हिल मिल करके रहना, ऐसा व्यवहार तेरा। ऐसे संस्कार, ऐसा आशीष विदाई के समय उसकी माता ने दिया और कहा बेटा, यदि सामने वाली की कोई गलती हो जाए और तुम्हारी गलती ना हो और सामने वाला तुम्हें यदि दोष दे तो अपना उदय विचार करना। तुम्हारी गलती नहीं और सास तुम्हें डांट दे तो सोचना ये मेरा उदय है। और तुम देरानी जेठानी 6 तुम्हारी है बड़ी, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना। यदि तुम्हारे साथ व्यवहार बुरा होता है तो अपना उदय विचार करना। यदि तुम किसी के साथ व्यवहार बुरा करती हो तो ये तुम्हारा दोष है, ऐसा रखना। ऐसी उसको शिक्षा दी। आजकल की माताएं तो ऐसे कहती, बेटा नहीं जमे तो घर के दरवाजे खुले, आ जाना घर में। तो पहले से तुम ऐसे कर्म बांध रहे हो तो फिर तो होना ही है। और
क्या हुआ, बल्लभपुर नगर में मनोवती पहुंच गई। पहुंच करके पहला काम क्या करना है भैया, क्या करते हो आप लोग शादी के बाद? देव दर्शन। जाते समय भी देव दर्शन, वापस आते समय भी देव दर्शन। पहले क्यों दर्शन कराते हैं भैया? अभी भी वक्त है, भगवंतों को देख लो, ये दशा प्रकट करने योग्य है। अब समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जाओ। अब वापस आने पर चलो कोई बात नहीं, शादी हो गई तो, लेकिन ध्येय को मत भूलना, बनना तो हमें भगवान है। ऐसे फिर भगवंतों के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद सफर करके आए थे, कितना लंबा चौड़ा, बल्लभपुर से हस्तिनापुर नगर गए थे, नहीं हस्तिनापुर वाले यहाँ आए थे और फिर वहां से ये हुआ। अब क्या हुआ, बल्लभपुर नगर में वो पहुंच गई और फिर जिन मंदिर के दर्शन तो हुए, अब भोजन पान की व्यवस्था हो रही थी। और भोजन पान की व्यवस्था में क्या हुआ कि भोजन पान तो पहले बड़ों को कराया जाता है, फिर स्वयं किया जाता है। सबने कहा बेटा तुम थक गई होगी, भोजन करो। नहीं माता जी, कैसी बात करती हैं? और वहां पर वो कहती है कि नहीं, आप सबको पहले मैं भोजन कराऊंगी। और भोजन कराती है सब बड़ों को। तत्पश्चात सासू माँ कहती है बेटा अब तुम कर लो, बहुत देर हो गई। नहीं माता जी, आज भोजन नहीं करना है। अब कैसे बताए कि भाई मेरी प्रतिज्ञा तो गजमोती चढ़ाने के बाद ही भोजन पान ग्रहण करने की है। अब कैसे बताए? अब वो बता तो सकती नहीं, कैसे बताए? भोजन का समय हो गया था, भोजन नहीं ले रही थी। सबने सोचा कि थकी आ रही होगी, खाने का भाव नहीं होगा तो नहीं ले रही, कोई बात नहीं। और फिर क्या हुआ, वो दिन तो बीत गया, दूसरे दिन भी सब भोजन पान तैयार किया, सब हुआ, लेकिन बड़ों को पहले कराएंगे तो बड़ों को कराया। फिर उसका नंबर आया, बेटा भोजन। माता जी इच्छा नहीं है, भोजन नहीं करना है। बोले ऐसे दुनिया चलता है, कल नहीं किया चलो कोई बात नहीं, आज तो करनी पड़ेगी। बोलती है कि नहीं माता जी, भोजन की तो आज इच्छा नहीं है मेरी, क्या करें? और फिर तीसरा दिन हो गया। ससुर जी बोले बेटा आज भोजन नहीं करोगी तो हम भी नहीं करेंगे। पहले तो भोजन कर ही लिया था उस दिन का, हम शाम को नहीं करेंगे बेटा, आज भोजन नहीं किया था। बोलो क्या कहना है? वो कह रही पिताजी आप, वो तो कितना कहेंगे कहने में। और उस दिन पिताजी ने, माने ससुर जी ने शाम को भोजन नहीं लिया। तो बात नहीं मान रही हमारी, हम नहीं करेंगे भोजन, तो शाम का भोजन नहीं किया। फिर क्या हुआ, शाम का भोजन तो नहीं किया। चौथा दिन हो गया, सबने बोल दिया भैया तेरे को क्या पसंद है ये बता, अगर भोजन हमारा पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हारे जो पसंद हो मन का वो बना दे। तो होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, घर बदल गया तो हो सकता है भोजन पान भी समझ में नहीं आए। बेटा तुझे क्या पसंद है? माता जी ऐसी कोई बात नहीं। सब लोगों ने बोला, भोजन बनाने का जब मंदिर से आ गए, बोले भोजन बना रहे हैं, बताओ क्या भोजन करोगे? वो तो नहीं बता रही। बोली यदि आज मनोवती भोजन नहीं करेगी तो घर के सारे मेंबर भोजन नहीं करेंगे। कितने लोग थे घर में? 6 भाई, 6 भाभी और माता पिता और ये दोनों हो गए। कितने हो गए? 14 लोग हो गए, 16 हो गए। हाँ, तो 16 लोग हो गए। अब सोचो कौन भोजन, अगर ये मनोवती नहीं करेगी तो बाकी के लोग भी नहीं करेंगे। अब बाकी की भाभियां सोचने लगी, बड़ी आ गई महारानी, वो ये नहीं करे उसके पीछे हम भी। अब ससुर जी ने कह दी तो आगे का पालन तो करना ही पड़ेगा। उस दिन मनोवती ने भोजन नहीं किया। सब एक दूसरे के मुंह ताक रहे, करेगी कि नहीं करेगी, कल क्या होगा। आज तो जैसे तैसे निपटा दिया दिन। और फिर भी भोजन नहीं कर रही थी। ससुर साहब ने सोचा अब हम कुछ नहीं कर सकते, एक काम करो, हस्तिनापुर संदेशा भिजवाओ कि भाई ऐसे ऐसी बात है कि भोजन नहीं कर रही है, उसके भाई को बुलवाओ, भाई बहन का प्यार होता है, बुलाओ। और उसका भाई आता है और भाई ने आकर के बड़ों की सबकी विनय की। फिर बोला देखो उसको पूछो क्यों भोजन नहीं करी, क्या बात है। उसने सब जगह घर में देख लिया था, क्योंकि घर दिखाते हैं ना, जैसे नई बहू है आजकल के तो पहले ही आ जाती, देख लेती है सब। पुराने जमाने में तो क्या होता था कि जब शादी हुई तभी घर देखते थे, सब होता था। अब हुआ क्या, वहां पर घर दिखाया, हमारे घर देख रही थी। आजकल की बहुएं कैसे देखेंगी, टीवी है,
फ्रिज है, होम थिएटर है, झूमर है, सोफा सेट है, वहां पर भी कोई कमी नहीं थी। ये 52 करोड़ दिनार के धनी थे, ये 54 करोड़ या 56 करोड़ दिनार के धनी थे, 56 करोड़ दिनार के धनी थे। लेकिन सादा सिंपल जीवन था, बाहर से लगे कुटियासी और अंदर खूब था। और क्या हुआ, अब बाहर से कुटियासी लग रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। अब बाहर की व्यवस्था देख करके उसको नहीं लग रहा था ये हमारा काम का नहीं है, फ्रिज है, टीवी है, उस जमाने में तो नहीं थे हालांकि, और बाहर की व्यवस्था है, उसको लग रही थी ये काम की नहीं है, क्योंकि गजमोती नहीं है ना जिसके द्वारा मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। भोजन की बात नहीं कर रही वो, प्रतिज्ञा पूरी करने की। और क्या हुआ, ऐसे उसने देखा कि मेरी प्रतिज्ञा का तो यहाँ पर कोई साधन ही नहीं नजर आ रहा है। घर में हाहाकार मच गया और उसका भाई आता है और उसका भाई को वहां से बुलाते हैं, हस्तिनापुर से समाचार भेजा, लेकिन सती को बोला कि तेरा भाई आने वाला है तुझे मिलने के लिए। अब वो भाई तो आ जाएगा, लेकिन अब बताए कैसे कि हमारी गजमोती की प्रतिज्ञा है। घर में भी किसी को पता नहीं था, पियर में तो ऐसे डरे रहते थे, इतने दिनार के धनी थे। तो अब भाई आया, अब भाई कह रहा है कि बेटा भोजन कर लो, क्या बात है भोजन क्यों नहीं कर रही। अब उसको भी कैसे बताए, क्योंकि उसको बताए तो सबको बतानी पड़े। ऐसा भी नहीं कि संगे लेकर के चले जाए, ऐसे मोती लेकर के जाते, अच्छा नहीं लगता कोई के घर। जैसे हम आपके घर भोजन करने आए और हमको समझो कोई चीज पसंद हो, पसंद के लेकर के आए, अब आपके घर में समझो नींबू ही है, समझो अब नींबू घर से लेकर के आए, कैसा लगे, पंडित जी हमारे घर रखा है, काय को लेकर आए। अब वो भी लेकर के आए मोती, तो अच्छा नहीं लगता, भाई जहां जैसी व्यवस्था होगी देख लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, भैया आ जाता है, भैया कहता है बहना भोजन करो, क्या बात है क्यों भोजन नहीं कर रही हो। भैया भोजन तो करूंगी, तो अभी तक क्यों नहीं कर रही थी। भैया मुझे हस्तिनापुर ले चलो, वहां जाकर के भोजन करूंगी। मैं तो वहां चलूंगी हस्तिनापुर, यहाँ नहीं रहूंगी, हस्तिनापुर चलूंगी, वहां भोजन करूंगी। सेठ जी से बोले, हेमदत्त सेठ जी थे और हेमसेना उनकी सास मतलब थी मनोवती की, उससे कहा कि ये कह रही है हस्तिनापुर चल करके भोजन करेगी। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, वहां चल के भोजन कर ले, भोजन कर ले, अच्छी बात है, लेकिन वापस आएगी 2-4 दिन में, 6 दिन में वापस आएगी और फिर यही होगा, वो भोजन नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे। ये बताओ किस कारण से भोजन नहीं कर रही। हम जाने दे रहे हैं, कोई बात नहीं, वहां जाके कर लेना, बच्चे है हो जाती कोई बात नहीं, पर किस कारण से भोजन नहीं कर रही मनोवती। सारे घर वाले यही प्रश्न कर रहे हैं, भाई भाभी, 6 भाई 6 भाभी और ये सास ससुर सब यही प्रश्न कर रहे हैं। और बुद्धसेन तभी कोई काम से बाहर गया था, सब रे प्रश्न कर रहे हैं, क्यों भोजन नहीं कर रही, क्यों भोजन नहीं कर रही। आप सबको भी भोजन नहीं कर रही, उसका भी थोड़ा सा अंदर में हो रहा होगा भाव कि क्यों नहीं कर रही, वहां जाकर के करेगी, क्यों करेगी। अब हेमदत्त सेठ जी आतुर है उस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए। अब वो क्यों भोजन नहीं कर रही है, अब वो हस्तिनापुर जाकर के भोजन करेगी या वल्लभपुर नगर में भोजन करेगी, ये आपको कल बताएंगे।